नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। दर्शकों, हमने पिछली बार बात की थी बेहद ही गंभीर विषय पर, गर्भावस्था पर। किन बातों का गर्भावस्था में ध्यान रखा जाए, किन बातों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए उस दौरान, ये तमाम बातें हमने जानी और आज भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, बेहद ही गंभीर विषय को लेकर हम आगे बढ़े हैं। पिछली बार भी हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं आपसे की इस विषय पर और तमाम ऐसी बातें जानी जो शायद ही पता हो किसी को। तमाम गलतियां लोगों से हो जाती हैं और जितनी तरह की दिक्कतें सामने आती हैं उनसे काफी इसमें राहत मिलेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। इस चर्चा को ही हम आगे बढ़ाते हैं। तमाम और बहुत से प्रश्न हैं। हमने तमाम चीजें जानी, अलग अलग फेज में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, उनका वास्तु किस तरह से रेमेडी साबित हो सकता है। कुछ और चीजें भी देखने में आती हैं गर्भावस्था के दौरान। अक्सर एक दिक्कत देखने में आती है, मिसकैरेज की बात तो कई बार शुरू में हो जाती है, लेकिन कई बार काफी लंबे समय बाद एक बात अक्सर सुनने में आती है कि फंदा लग गया बच्चे को अंदर ही और गर्भावस्था के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फंदा लगना क्या है और ये क्यों होता है? देखिए, क्या ज्योतिषीय कारण इसमें कुछ है? हाँ, ज्योतिष इसमें बिल्कुल जो समझ में आता है, कि एक लंबा वक्त बीत जाता है, उसके 7वें सातवें महीने से 9वें महीने के बीच में अक्सर ये होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब गर्भ में अंदर शिशु का जो मूवमेंट बढ़ता है जी, तो प्लेसेंटा और अल्माइकस कॉर्ड के बीच में वो मूवमेंट बढ़ जाने से गले में फंदा लगने की घटना होती है और उसमें बच्चे की कई बार मृत्यु हो जाती है। ज्योतिष की दृष्टि में, और डॉक्टर भी इससे, हमने कई डॉक्टरों से बात की, उनसे सलाह सहमत होते हैं कि जब भी हमारे मन मस्तिष्क पे जो गर्भवती स्त्री होती है उस पे जो जब प्रभाव ऐसे पड़ते हैं कि जैसे कोई डरावनी हॉरर मूवी देखी या बहुत तनाव से गुजर रही है या झगड़े घर में बहुत ज्यादा हैं, है ना, या उसको डर बहुत लग रहा है किसी भी चीज से, या सपने भी उसको बैड ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में वो मूवमेंट बढ़ जाता है। उसके मेडिकल टर्म क्या है वो तो एक डॉक्टर ही बता सकता है। वो मूवमेंट बढ़ने से, तो यहाँ पर देखो सीधे सी बात आती है कि कभी भी गर्भावस्था के दौरान हमें क्रोध, आवेग, अपनी भावनाओं पे कहीं ना कहीं नियंत्रण होना पड़ेगा और हमें बाकी लोगों का एक सपोर्ट भी, मानसिक सपोर्ट भी चाहिए होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ तकिए के नीचे बड़ी बूढ़ी जो घर में नानी दादी या माएँ होती हैं वो चाकू रख देती हैं तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे। वो इसमें एक संबल का काम करता है, एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, और उससे स्त्री की बैड ड्रीमिंग्स बंद हो जाती है या उस पर कंट्रोल होता है। बाकी चीजें तो हम कोई ऐसे एपिसोड देख रहे हैं या ऐसी मूवीज देख रहे हैं या घर में वातावरण खराब है तो निश्चित रूप से हमारे मन और मस्तिष्क में अगर सकारात्मक और नकारात्मक भावों का जो महत्व धार्मिक ग्रंथों में और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ो। बिल्कुल, इस पर ही मैं चर्चा करूंगी, लेकिन फंदा लगने वाली बात आपने बताई। एक और चीज आपने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अलग अलग हिस्सों में इस खास हिस्से में वक्त ज्यादा से ज्यादा बिताए, इस खास हिस्से में वो रहे, तो अलग अलग घर के हिस्सों में रहने से क्या फर्क पड़ता है उस गर्भस्थ शिशु पर? देखिए, अगर कोई गर्भावस्था में कोई स्त्री साउथ वेस्ट और साउथ सेगमेंट में, ये आसुरी दिशाएं हैं और साउथ पर्टिकुलरली अग्नि तत्व की दिशा है, तो साउथ में अगर ज्यादा वक्त गुजार रही है तो निश्चित रूप से शिशु पे जो प्रभाव पड़ेगा, तो जब साउथ में गुजारेगी तो उसका टेम्परामेंट भी हाई रहेगा, झगड़े भी होंगे और वो कहीं ना कहीं बच्चा जो है काफी उग्र स्वभाव का हो सकता है, गर्म मिजाज का हो सकता है। उसी तरीके से अगर साउथ वेस्ट सेगमेंट में बहुत ज्यादा रह रहा है तो भी जो है बच्चे में उग्रता पाई जाती है और कई बार बच्चे में बहुत भयंकर जिद और ढीठपना पाया जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ ज्योतिषी बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन ये हम एक वास्तु से रिलेटेड एक बात जी, आपने बताया सर्वांग जी कि अगर जिस हिस्से में रहे तो उस तरह का स्वभाव होगा। क्या जिस हिस्से में वो माता जो है, जिसके गर्भ में शिशु है, वो जिस हिस्से में समय गुजारेगी, उस हिस्से से संबंधित ग्रह भी अपने आप में जो है, जो प्रभाव डालते हैं, क्या उन ग्रहों से संबंधित ही उस बच्चे की सोच और आगे चलकर जो वो काम करेगा, करियर चुनेगा, तमाम बातें, क्या इतनी दूर तक असर पड़ सकता है? बिल्कुल। गर्भावस्था में
जो भी हम जैसा जो कुछ करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के उस सब का कनेक्शन है। देखिए, हम जिस दिशा में हम रह रहे हैं, जिस दिशा में ज्यादा, जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे थॉट्स हैं, फिर बात वही आ जाती है जैसे, तो वो सारी चीजों का, जैसे हम वस्त्र पहन, वो सारी चीजों का कहीं ना कहीं असर हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ेगा, और हमारे मन मस्तिष्क पे जैसा प्रभाव पड़ेगा उस समय बच्चा हमसे गवर्न हो रहा है तो उस बच्चे पे भी वैसा प्रभाव उसके स्वभाव में पड़ेगा। हम गर्भावस्था में बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चा भी झंझट करने वाला और उग्र स्वभाव का पैदा होगा। तो ये सब चीजें, इनको आपको ध्यान में कहीं ना कहीं रखना होगा। बिल्कुल, तो ये बेहद ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो गर्भावस्था के दौरान पूरे परिवार को, साथ ही साथ जो स्त्री जिसके गर्भाशय में एक शिशु पल रहा है, एक नया जीवन पनप रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ये तमाम बातें बेहद ध्यान में रखनी है। और बहुत सारी बातें भी हम जानेंगे सर्वांग जी से। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लो। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला, ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीटमेंट, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं कि गर्भावस्था में किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे जो शिशु आपके घर में आने वाला है उसके जीवन पर सुखद असर पड़े और वो सभी के लिए मंगलकारी हो, स्वस्थ हो पूरी तरीके से। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सर्वांग जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वांग जी बता रहे थे कि घर के अलग अलग हिस्सों में वक्त जितना ज़्यादा बिताया जाएगा उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। 2 दिशाओं के बारे में आपने बताया, बाकी दिशाओं के बारे में किस तरह का असर सामने आ सकता है? उत्तर पूर्वी दिशा में अगर आप ज्यादा समय गुजारेंगे, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ फेस करके स्त्री ज्यादा रहेगी, तो निश्चित रूप से बच्चा ज्ञानी पैदा होगा, गुरु का अच्छा प्रभाव उसके ऊपर होगा और बच्चा नॉलेजेबल होगा और सात्विक होगा। और इसी तरह साउथ ईस्ट में अगर आप समय गुजारते हैं तो बच्चा आर्टिस्टिक होगा, ईस्ट में अगर ज्यादा समय गुजारते हैं तो क्रिएटिव होगा, नॉलेजेबल भी होगा, क्रिएटिव भी होगा। नॉर्थ में अगर आप ज्यादा समय गुजारते हैं तो बच्चा धनी होगा, मृदुभाषी होगा, वाक्पटु होगा, अच्छी वाणी बोलने वाला होगा और जल्दी बोलेगा, मतलब ये भी है। साथ में वेस्ट में बिताने से शनि का प्रभाव ज्यादा होने से बच्चा दीर्घ सूत्री होगा, मतलब थोड़ा ड्राउजीनेस ज्यादा रहेगी, सोएगा ज्यादा स्लो। तो ये सारी चीजें मोटे तौर पे एक
इसको इसका आकलन कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, जाना आपने किस तरीके से घर के अलग अलग हिस्सों में जो समय आप बिताएंगे उसका भी फर्क आपके होने वाले बच्चे पर पड़ेगा और ये उसके व्यवहार को भी पूरी तरह से निश्चित करता है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें बेहद गूढ़ हैं, देखने में बेहद आम लगती हैं, लेकिन ये एक आने वाली जिंदगी और जो लोग जिंदगी जी रहे हैं उन पर भी पूरा हम असर वास्तु का देखते हैं, लेकिन जो बच्चा अभी गर्भस्थ है उस पर भी ये तमाम चीजें उतना ही असर डालती हैं। धार्मिक विचारों की आपने बात फिर वही आती है जी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेगमेंट जी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, अक्सर आप ये बताते हैं हमेशा वास्तु के दौरान ये दिशाएं ये नेचुरल पंच महाभूत के यहाँ पे देखिए ग्रहों के आधार पे देखें तो सबसे शुभ ग्रह यानी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी सूर्य, गुरु और बुध, इन प्लैनेट्स का प्रभाव यहाँ पर है और वही शुभ दिशाएं हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी वहाँ पे सौम्य और शुभ और नॉलेजेबल और ये सारी चीजें अपने आप आएंगी। एक धार्मिक विचारों की बात अक्सर बार आती है कि धार्मिक विचारों से उस वक्त जो वो स्त्री है उसे धार्मिक विचारों में ज्यादा लीन होना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। अक्सर इस बात को लेकर घर में महाभारत हो जाता है, क्योंकि जो स्त्री है वो शायद कई चीज को नहीं पसंद करती या मूड स्विंग्स होते हैं, किसी भी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि उन पर लड़ाइयां होने लगती हैं। लेकिन जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो इन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं। उनका अक्सर ये कहना देखा जाता है कि इसके परिणाम बेहद अच्छे होंगे, अभी तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तो आखिर उसके पीछे कौन सी वो गूढ़ बातें हैं जो धार्मिक विचारों को, अच्छी बातों को इस दौरान बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आपके शरीर में या आपके मन में जैसा प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक पड़ता है, उनका आपके मन, वाणी, विचार, हर चीज में उसका उसी तरह की सोच डेवलप होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को उसी ढंग से लेता है। तो जब आप गर्भावस्था के दौरान अगर आप न केवल ऐसा नहीं सिर्फ धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ें, लेकिन जितनी भी सकारात्मक और क्रिएटिव काम जितना आप करोगे, जितने अच्छे विचार, अच्छी बातें, और तो कहीं ना कहीं उसका आपके सबकॉन्शियस माइंड, और क्योंकि बच्चा आपके हिसाब से गवर्न हो रहा है, जब वो आपसे फूड इनटेक कर रहा है, आपसे सांस ले रहा है, आपसे सारा कुछ कर रहा है, तो बच्चे के विचार भी आपसे गवर्न हो रहे हैं। आपके विचार दूषित हैं तो बच्चे के विचार भी दूषित होंगे, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे भी, उसके मन पे भी, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम देखते हैं कि एक कुंडली में चंद्रमा बहुत ज्यादा माँ का खराब है तो कहीं बच्चे का भी उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो चीजें कैरी करती हैं, वो चलती चली जाती है। इसीलिए तो निश्चित रूप से सकारात्मक विचारों का बड़ा महत्व है, और इसमें दो तीन दृष्टांत हम देना चाहेंगे। देखो, एक अगर हम अति प्राचीन पौराणिक उदाहरण लें तो जो प्रहलाद एक असुर पुत्र था, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का पुत्र होने के बावजूद उसकी माँ के गर्भ में जब वो था तब नारद जी से हरि शब्द उसने सुना था जी। तो इतना बड़ा वैष्णव, परम वैष्णव भक्त निकला प्रहलाद। तो ये क्या हुआ, एक सकारात्मक व्यक्ति के विचारों का प्रभाव इतनी तेजी से, क्योंकि वो व्यक्ति का ऑरा भी बहुत स्ट्रांग था, तो इतना सकारात्मक प्रभाव इस पे प्रहलाद पे पड़ा। इसी तरह से एक और हम पौराणिक उदाहरण द्वापर का लेंगे कि अभिमन्यु वाला सब बच्चा जानता है किस्सा, कि पूरी चक्रव्यूह की संरचना उसने माँ के गर्भ में ही, जब पांडव बात कर रहे थे चक्रव्यूह की रचना के बारे में कि युद्ध में इस तरह से होता है और ऐसे व्यूह रचा जाता है, तो वो उसने गर्भ में ही सीखा था और उसका प्रयोग उसने युद्ध में उसके काम आया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब गर्भस्थ शिशु के मन विचारों पे हमारे जैसा हम सोचते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव और गुण पड़ता है। आज का जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी धीरे धीरे इन चीजों पे ज्यादा जो है अब धीरे धीरे महत्व देने लगा है और उसको मानने लगा है। हमारे देश के एक बहुत बड़े डॉक्टर अब उन्होंने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी खोला है और अब वो काफी हम देख रहे हैं वैदिक और अपने पुरानी चीजों को जो है इसमें उन्होंने शामिल कर रहे हैं अपने यहाँ, और देश विदेश से उनके यहाँ लोग आ रहे हैं और उनके आर्टिकल्स भी आ रहे हैं बहुत अच्छे। तो वो सारी पुरानी चीजों को, और वो कहते हैं मैंने इतने टाइम ऑपरेशन किए लेकिन इन चीजों को हमने ना ध्यान रखकर ये भी चीजें देखने में आती है सर्वांग जी, की कहा जाता है कि अच्छे चित्र लगाओ, भगवान कृष्ण के चित्र लगाओ, लड्डू गोपाल को देखो, कहीं ना कहीं चित्रों के माध्यम से जो चीजें हम देख रहे हैं वो भी विचार उत्पन्न करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जैसा सबकॉन्शियस माइंड पे देखिए जीजाबाई और शाहजी
उस वक्त गर्भ में शिवाजी थे जी। और वो तड़प रहे थे मराठा की मतलब स्वतंत्रता के लिए, बिल्कुल। तो वो प्रभाव शिवाजी पे गर्भ में ही पड़ा जी। और उन्होंने फिर उनको, हाँ, मराठा जो स्वतंत्रता है वो शिवाजी ही लेकर आया है। वो गुस्सा, वो उनके अंदर, वो तलब जो थी वो उनके अंदर थी। वो जो उनके अंदर ललक पैदा हुई और उसके बाद उनको वही एनवायरनमेंट मिला, तो वो ये भी एक एग्जाम्पल है। हम जो आसपास दृश्य देखते हैं, इसीलिए डरावनी पिक्चरें वो सब मना किया गया सभी चीजें कि साफ तौर से मना की गई। आसुरी प्रवृत्तियों से बचना होगा, यहाँ तक कि अपना खान पान भी सात्विक रखना होगा। बिल्कुल। दर्शकों, खान पान से लेकर रहन सहन, देखना सुनना, सभी कुछ इस दौरान बेहद सात्विक रखा जाता है। उसकी वजह सीधे सीधे साफ तौर पर साइंटिफिक भी है और साथ ही साथ धार्मिक भी, कि आने वाले बच्चे पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी, किसी भी तरह का कोई बुरा असर न डाले, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रभाव आए। मैं रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और बहुत सारी बातें और जानेंगे सर्वांशी से। पेश है टेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है टेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। Still has a lot to prove. It's a young man's game. क्रिकेट की जंग वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती। मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था में होने वाले तमाम चेंजेस को लेकर, साथ ही साथ किस तरह से ज्योतिष और वास्तु गर्भावस्था पर और गर्भस्थ शिशु पर पूरा असर डालता है। उन तमाम बातों पर हमारी चर्चा जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वांग जी, तमाम बातें आपने हमें बताई, दिशाएं बताई, सारी चीजें बताई, किस हिस्से में रहने से क्या असर पड़ता है, खान पान की बात आपने कही, धार्मिक विचारों की, सभी बातें ये हुई। लेकिन एक बात और अक्सर देखने सुनने में आती है, डॉक्टर्स की अगर बात करें मेडिकल टर्म्स की, तो डॉक्टर्स अपने मेडिकल कॉजेज की वजह से अक्सर ऑपरेशन की बात कह देते हैं। लेकिन ये चीजें कई बार ज्योतिषी भी बता देते हैं कि ये जो बालक होगा ये सर्जरी के द्वारा होगा, ऑपरेशन के द्वारा होगा। ऑपरेशन का होना ज्योतिष में किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है? क्या वो कारण बनते हैं? कौन से वो ग्रह होते हैं जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करा देते हैं? देखो ज्योति, मंगल और राहु बेसिकली मुख्य कारण होता है जो ऑपरेशन से बच्चे 5वें घर पे अगर उसका प्रभाव होता है तो सिजेरियन बच्चा। लेकिन इसके और भी योग हैं, लेकिन मुख्य रूप से मंगल और राहु की युति और मंगल और राहु के प्रभाव से सर्जरी के चांसेस बनते हैं। मंगल और राहु क्या वो नीच में होते हैं या किस तरह? जरूरी नहीं है, इसके बहुत सारे वो हैं, लेकिन अगर पंचम भाव में मंगल राहु है या उस समय ट्रांजिट में मंगल वहां पर है, राहु की दृष्टि है, तो कई बार ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं।
जी, ठीक है बिल्कुल। ना? और ऐसे में क्या माता पर भी मंगल और राहु का प्रभाव होगा या बच्चे पर? यहाँ माता के पंचम भाव पर, यहाँ माता के पंचम हाँ, भाव में हाँ, राहु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव है, हाँ। तब ऐसी स्थिति तब बनेगी। ऐसी स्थिति पर। बिल्कुल। चलिए, ये एक बात हुई कि ऑपरेशन की स्थितियां जो बनती हैं कहीं ना कहीं ये भी ग्रहों से संबंधित है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ग्रहों से जरूर है। माता पर अगर मंगल और राहु का प्रभाव है तो ऑपरेशन की स्थिति जरूर बनेगी। अब बात करेंगे अक्सर एक बहुत ज्यादा चीज बच्चों में देखने में आती है कि जैसे ही बच्चे होते हैं, पैदा होने के कुछ ही वक्त बाद जॉन्डिस एक ऐसी समस्या है कि अक्सर हर बच्चे को होता है। क्या वजह है? जॉन्डिस बच्चे को, और उसमें फिर फोटोथेरेपी दी जाती है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है। लेकिन अगर पुराने टाइम में नानी दादी जो करती थी, बच्चे को सुबह सुबह प्रातःकालीन सूर्य में ईस्ट की तरफ उसको बच्चे को सुबह का सूर्य का थोड़ी रोशनी उसको उसकी आंखों को कवर करके दी जाती थी, तो बच्चों को 90% केसेस में जॉन्डिस की समस्या नहीं होती थी। और अभी भी ये काम किया जा सकता है। अगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के सेगमेंट में बीच में बहुत माइल्ड रेजेस सुबह के सूर्य की बच्चे को उघार करके उसकी आंखों को कवर करके अगर पहले वीक में और सुबह के सूर्योदय के पहले घंटे में सिर्फ ये किया जाए तो निश्चित रूप से मोर देन 90% केसेस में बच्चे को जॉन्डिस नहीं होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने कितनी अहम बात है ये कि जॉन्डिस अक्सर आजकल ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे को होते ही जॉन्डिस हो जाता है। उसकी वजह क्या है ये भी आपने जानी, और कैसे जॉन्डिस से अपने बच्चे को आप बचा सकते हैं ये भी आपने जाना। बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं ये। सभी लोग जो इस दौर से गुजर रहे हैं, इस अवस्था से गुजर रहे हैं, वो तमाम इन बातों पर ध्यान दें। सर्वांग जी, बहुत सारी बातें आपने हमें ऐसी बताई जो करनी चाहिए इस पूरी अवस्था के दौरान। बेहद गंभीर अवस्था है और तमाम बातों का ध्यान रखने की बात की, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो हम साधारण अवस्था में कर सकते हैं लेकिन इस अवस्था के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात में 4-5 पॉइंट, समय बहुत कम रह गया, 4-5 पॉइंट बहुत अहम बता रहे हैं जिसमें हम मतलब मिसकैरियज और दूसरी समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। जी। गर्भवती स्त्री के जहाँ पे सिरहाना हो, जहाँ पे वो लेटती हो, उसके पीछे विंडो नहीं होनी चाहिए। विंडो होने से भय की स्थिति लगातार सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहती है और वो कई बार दुष्परिणाम देती है और यहाँ तक कि बच्चे को भी जन्म के बाद भीड़ और डरपोक बनाती है। नंबर 2, गर्भवती स्त्री के पैर किसी भी सूरत में ना कक्ष के दरवाजे की तरफ होने चाहिए और पर्टिकुलरली जो अटैच लैट बाथ वाले जो कमरे होते हैं उसमें शौचालय के दरवाजे की तरफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक घातक स्थिति है। नंबर 3, गर्भवती स्त्री के सामने कोई पिलर नहीं होना चाहिए, गर्भवती स्त्री के ऊपर कोई बीम नहीं होनी चाहिए और इसी तरीके से सिर के ऊपर कोई पानी की टंकी, ओवरहेड टैंक सिर के ऊपर, मतलब यानी कि जिस कमरे में है उसके ऊपर कोई किचन या टॉयलेट, ये चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इसी तरह कक्ष में गर्भवती स्त्री के पैरों के सम्मुख कोई मिरर नहीं होना चाहिए। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत स्वस्थ, सुंदर, प्यारा और अच्छे गांव से बालक घर में जन्म लेगा। बिल्कुल। दर्शकों, तो जाना आपने कि गर्भावस्था जो एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है एक युगल के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, साथ ही साथ एक बेहद गंभीर अवस्था भी है। उसमें किस तरह से वास्तु अपना पूरा महत्व निभाता है, पूरा योगदान दिखाता है, साथ ही साथ ग्रहों का भी उसमें कितना ज्यादा योगदान है, ये आज आपने जाना। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ऐसे तमाम विषय उठाएं जो इस तरह से आपकी सारी जानकारियों को आपके सामने ला सकें, ऐसी जानकारियां जो ग्रहों से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है। तो आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी बातें आप ध्यान रखें और उम्मीद करते हैं ये तमाम बातें आपके जीवन में, आपके आने वाले बच्चे के जीवन में खुशियां और सुखद परिणाम लेकर आएंगी। इसी के साथ वास्तुवाणी में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।